हेलो बच्चों, मैं रोहित बैसला आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों अब आ चुके हैं कक्षा 7 का गणित यानी अभ्यास 2.2 पर, और इसका घातांक हमारा चैप्टर चल रहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो घातांक की घातांक पढ़ने से पहले हमें कुछ रूल देखने होंगे जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पर यहाँ यानी व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो जो सबसे पहले रूल है, बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा। जब भी आपको आधार सेम मिले तो उन संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं। तो बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा a की पावर m गुणा a की पावर n, a की पावर n गुणा a की पावर n। यानी यहाँ देखो आधार क्या है, सेम a और पावर क्या है, डिफरेंट। यहाँ पावर कितनी है m और यहाँ पावर कितनी है n। तो जब आधार सेम है तो सबसे पहले लिखो आप आधार यानी बेस, आपने लिख दिया a और m गुणा n, a की पावर m गुणा a की पावर n। जब भी हमारा आधार सेम हो तो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। यानी कि यह हो जाएगा हमारा a की पावर m प्लस n, a गुणा m, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा रूल है हमारा बराबर घातांक वाली संख्याओं का गुणा। अब देखो यहाँ आधार बराबर थे, अब के घात बराबर है। इस बार आधार बराबर थे, इस बार घात बराबर है। और आधार क्या है, चेंज। यहाँ आधार क्या है a और यहाँ आधार क्या है b। जब भी आधार अलग अलग हो तो क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसे a की पावर m गुणा b की पावर m को लिख सकता हूँ ब्रैकेट में a गुणा b और इसकी पावर m, ब्रैकेट में a गुणा b और इसकी पावर m। जब भी आधार अलग और पावर सेम यानी घात हमारी समान हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल, जब बराबर आधार वाली संख्याओं का भाग बराबर आधार। देखो यहाँ कितना है a की पावर m और यहाँ कितना है a की पावर n। आधार क्या है, सेम a। तो इसको क्या लिखेंगे हम, जब भी हमारे बटे में संख्या लिखी हुई हो और आधार सेम हो तो ये चीज़ क्या इसमें हो जाती है, माइनस में। यानी इसे लिखूंगा मैं a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। इसी प्रकार आ जाते हैं चौथे नंबर पर, a की पावर m और उसकी भी पावर n, a की पावर n और इसकी भी पावर n। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे a की पावर m गुणा में n। क्योंकि जब a की पावर m और उस पूरे टोटल की पावर m, जैसे a की पावर m और ब्रैकेट के बाद उसकी पावर लगाइए n, तो इसके बीच हमेशा क्या होता है, गुणा। इसके बीच हमेशा गुणा छिपी होती है। तो a की पावर m ब्रैकेट उसकी पावर n, इसको लिखेंगे हम a की पावर m गुणा n। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन आता है a की पावर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा मैंने, a की पावर 0, a की पावर 0। a की पावर 0 का मान कितना होगा, मैं बताता हूँ आपको। a की पावर 0 का मान होता है जी 1। a की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। अब यहाँ ही एक चीज़ नोट करके लिख लो, यदि किसी भी संख्या की पावर या घात, यदि किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1। उसका मान सदैव 1 होगा। आप कहोगे जी कोई भी संख्या हो, मैं कहूँगा हाँ। देखो यहाँ तक है a की पावर 0, आपसे मैं कहूँ 1000 की पावर 0 इसका मान बताओ, आपसे मैं कहूँ 10 की पावर 0 इसका मान बताओ, आपसे मैं कहूँ 1, आपसे मैं बोलूँ इधर कि 729 और इसकी पावर 0, आपसे मैं बोलता हूँ यहाँ 9999 इसकी पावर 0, इनका मान बताओ। तो मैंने आपको ये पहले लिख दिया है कि यदि किसी भी संख्या की घात, यदि किसी भी संख्या की पावर 0 यानी शून्य हो तो उसका मान सदैव क्या होगा, 1। तो कैसा होगा जी, 1। किसी भी संख्या की यदि पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं हम छठे क्वेश्चन पर, जो लिख रहा है 1 बटे a की पावर n। जब बटे में कोई संख्या लिख रही है 1 बटे a की पावर n, तो इसे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट a माइनस n, a उसकी पावर माइनस n। जैसे सपोज मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ 1 बटे में 2, तो इस क्वेश्चन को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर -1। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2, जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ 1/7, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर -1।
7 की पावर -1, यानी कि ये इन्वर्स हो जाता है, इन्वर्स यानी कि जस्ट अपोजिट। तो जब भी हमेशा भाग में पावर होगी, अब मैं एक बार से दोबारा से रिपीट करूँगा, बराबर आधार वाली संख्याओं का गुणा, जब भी बराबर आधार जिनके आधार सेम हो और आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, ए की पावर m गुणा ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m प्लस n। जब भी घातांक वाली संख्याओं का गुणा, बराबर घातांक a की पावर m गुणा b की पावर m, इसका क्या होगा, a गुणा b कोष्टक में ब्रैकेट में उसकी पावर m। बराबर आधार वाली संख्याओं का भाग, a की पावर m बटे a की पावर n क्या होता है, a की पावर m माइनस n। जस्ट a की पावर m और उसकी भी पावर n, a की पावर n और उसकी भी पावर n ब्रैकेट में लगा के यह होता है a की पावर m गुणा n। a की पावर m गुणा n। अब आता है a की पावर 0, इसका मान होता है 1 यदि किसी भी संख्या घात शून्य हो, मैंने आपको बता चुके हैं। अब ये हमारे रूल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन की अगली वीडियो में। धन्यवाद।